आंतरिक परिपूर्णता, सच्चाई या सत्यनिष्ठा। आंतरिक परिपूर्णता क्या है? सच्चाई या सत्यनिष्ठा। अंदर से तुम सत्य रहो, सत्य पर निष्ठा रहो। और आंतरिक परिपूर्णता यानी अंदर से परिपूर्ण कैसे हो आप, कैसे होंगे या कैसे हो, इसका शोध लगाना चाहिए। इसलिए माता जी क्या कहे, अगर तुम प्रगति करना बंद कर दोगे तो क्या होता? प्रगति करना बंद करने से सत्य असत्य निष्ठा में बदल जाओगे, असत्य में बदल जाओगे। इसे तुम रोज रोज प्रगति करना, रोज रोज प्रगति। जैसा बच्चा छोटा है, उसके अंदर विटामिन कम हो गए, बकरा सूखले ही रहने लगा। बच्चा पता है 1 साल तक बढ़ा, 1 साल बाद बढ़ना नहीं शुरू किया, बकरा ही रहने लगा। बस खाना खाया, बस टट्टी लगी, खाना खाया टट्टी, बढ़ता ही नहीं, वजन भी बढ़ता नहीं, बच्चा भी बढ़ता नहीं। ऐसा हुआ तो तुम उसको क्या कहेंगे? वो बढ़ रहा नहीं, वो बढ़ना, प्रगति करना बंद कर दिया। और उसका आरोग्य ठीक रहा तो आरोग्य ठीक रहा, उसके अंदर विटामिन काम करने लगे, खून अच्छा आ गया, तो बच्चा दिन ब दिन बढ़ते चले जाएगा। इसी तरह से तुम्हारे मन में अच्छे अच्छे सत्यनिष्ठा के ग्रंथ, अच्छे अच्छे महात्माओं के ग्रंथ पढ़ो, सत्संग करो और अच्छी तरह से आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। अपने अंदर जिस चीज़ से अपन जिंदे रहते हैं, यानी जानदार रहते। कौन जिंदा है? जीव, वो अपने अंदर है, जिंदा रख रहा है। इससे उसकी प्रगति आने, उसको जानो, उसका धर्म क्या है जीवात्मा, उसको समझ लो, उसके धर्मों को अपने शरीर प्राण मन में फिट करो। वो प्रत्येक मानव का धर्म है। अगर ऐसा नहीं कर सका उन्हें, वो मानव पूर्ण मानव नहीं बनेगा। इसी पर माता जी कह रहे हमेशा, क्या कह रहे कि यदि प्रगति बंद हो जाए तो विगत कल की सत्यनिष्ठा आने वाले कल की असत्य निष्ठा में बदल जाएगी। तुम प्रगति बंद कर दोगे, असत्य निष्ठा में बदल जाओगे। प्रगति करते चलना, हमेशा अपने आप कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करना है, मेरा स्वरूप क्या है, जिसको मैं रोजाना खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, जिसके लिए शौक करता हूँ, मौज करता हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ, मेरा स्वरूप बहुत सुंदर है। लेकिन ये सुंदर स्वरूप और ये मौज, जो कुछ मौज खिलाड़े, कहाँ जाएगा? एक दिन श्वास निकल जाएगा तो वो श्वास लेने वाला और छोड़ने वाला कौन है अंदर? अपन खाली उसको उड़ा देते। ज़्यादा 4 किताबें पढ़ ले, कुछ डॉक्टरों को पूछो और पूछो, अच्छे लिखे पढ़ो पूछो, वो तो गर्मी है बोले। मुझे जवाब मिला, वो हार्ट चलते रहता, बोले गर्मी है, यंत्र है, और बंद हो जाए, हार्ट फेल बोलते उसको, वो तो नेचर है, बोले ऐसे रहता आदमी, बंद हो गया तो चला, बोले और ठीक है नेचर है, तुम कुछ नेचर में करो ना, फिर उसका हार्ट अच्छा करो, ऑक्सीजन चढ़ाओ, उसको इंजेक्शन दो टॉनिक की, उसका स्वाद जाने के बाद तुम अपना शान पर उसको जिंदा तो करो। कोई नहीं करता। ऐसा कैसा होता? फिर ऐसा कैसा होता है नेचर? तुम्हारे घर का कारखाना है, घर के कारोबार कुछ भी अगर तुम नहीं कर सकते, बिना आदमी के नहीं होता। ये कैसा बिना शक्तियों के कैसा चल रहा है, इसको अपन समझते नहीं, सोचते नहीं, समझने की कुव्वत नहीं है, सोचने के जो विचार है क्लियर नहीं है, बुद्धि पवित्र नहीं है, स्पष्ट ज्ञान। इसलिए माता जी कहते वो गलत बातें हैं, वो सब छोड़ दो। इसमें एक नेचर जानते हुए तो श्रीअंदो बोलते के नेचर तो क्या है, लेकिन मैं 2 नेचर को अच्छी तरह से जानता हूँ, बोले एक तो हायर नेचर, दूसरा लोअर नेचर। ये 2 नेचर गीता में ऐसे शब्दों से बताए, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, ये 2 बताए गए हैं। ये 2 नेचर का स्वामी कौन है? कृष्ण भगवान कहते मैं इनका स्वामी हूँ। ये दोनों को भूत माने उन्होंने। ये दो अपरा और परा दोनों भूतों के संयोग से क्या होता है? ये प्राणी मात्र पैदा होती है, ये बहुत सी सृष्टि बढ़ती है, सृष्टि पैदा होती है। ये कहा गया गीता के अंदर, उसको कोई दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते। अभी श्लोक है, पढ़ो, अभी समझ में आएगा कि कैसा है। तो इसे यहाँ क्या करे माता जी, सुनिए। सर्वप्रथम यह कहना होगा कि सत्यनिष्ठा विकसनशील होती है। जैसे जैसे सत्ता प्रगति करती है और विकसित होती है और विश्व अपने विकास क्रम में उन्मीलित होता है, सत्यनिष्ठा भी निरंतर पूर्णता की ओर
अग्रसर होती जाती है। यदि प्रगति बंद हो जाए तो विगत कल की सत्यनिष्ठा आने वाले कल की असत्य निष्ठा में बदल जाएगी। असत्य निष्ठा में बदलने नहीं देना, इसीलिए क्या करना, हम रोज प्रगति करना चाहिए। इसको नहीं समझेंगे तो और समझो, दूसरे उदाहरण से समझो। आज खाना खाए, बड़ा अच्छा मालूम, ताकत आए जैसा। शास्त्र में कहा गया एक एक निवाला जैसा भूख लगी आदमी को। कहीं गाँव के फिरने गया, गाँव वहाँ से आ गया, उतर गया, एक बहुत भूख लगी थी, वो लूज हो जाता, अरे बात मत करो भाई, खाना खाने दो, भूख बहुत लगी। ऐसा आज थोड़ा देर बैठो, कहाँ बैठो जी, भूख लगी, खाते खाते बात करेंगे, ऐसा क्या। चलो जैसा जैसा एक एक निवाला गया, वो होते जैसे पुष्टि, तुष्टि और संतुष्टि, तीन में चीज। एक निवाला खा लिया, अंदर गया, थोड़ा उसको पुष्टि मिलती है, पुष्टि तुष्टि यानी तुष्ट होता है, जरा तृप्त होता है, तुष्टि यानी संतोष, उसको संतोष भी मिलता है। फिर एक 10-5 निवाले गया, पानी पी रहा है एक गिलास, अब बातें करो बोल, अब धीमा खाते हुए बातें लगा। इतना जल्दी उसको पुष्टि तुष्टि और संतुष्टि कैसा मिली। वो बैठा अंदर खींचने वाला, अहम वैश्वान रोहो तो प्राणी नाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न पचाने के बाद तुम्हारी चेतना में ताकत देता हूँ और तुमको जिंदा रखता हूँ, बोलता हूँ। उसको नहीं दिए नैवेद्य तो ऐसा हड्डी नरम कर देता, सूख जाता। इसका मतलब क्या, कल का सत्य बराबर तुम आज भी, कल खाना खाना, फिर आज भी खाओ, फिर कल भी खाओ, परसों भी, रोज खाना खाते रहो तो तुमको तुम्हारी सत्यनिष्ठा, तुमको जरा जिंदा रहेंगे। और खाना खाना बंद करेंगे तो तुम बराबर लूज होना शुरू हो जाते। ऐसे अभ्यास भी तुम बराबर सत्य चले आज और कल असत्य चले, परसों सत्य पर ऐसा नहीं, बराबर एक साथ अभ्यास करो तो क्या होता, तुम्हारी सत्यनिष्ठा बढ़ती चली जाएगी, नहीं तो सत्यनिष्ठा नहीं बढ़ेगी और लूज हो जाएगी तुम्हें सत्यनिष्ठा। ये कहा गया, इसीलिए कहते कि सुनते जाओ। पूर्णतः सत्यनिष्ठ होने के लिए आवश्यक है कि कोई भी पसंदगी, कोई भी कामना, कोई भी आकर्षण, कोई भी विरक्ति, कोई भी सहानुभूति या विरोध भाव, कोई भी आसक्ति, कोई भी घृणा भाव न रहे। तुम्हें निवास करना होगा वस्तुओं के प्रति समग्र सर्वांगीण दृष्टि को लेकर। यहाँ हर चीज अपने अपने स्थान पर रहेगी और हर चीज के प्रति तुम्हारा मनोभाव एक जैसा रहेगा। वह मनोभाव जो सच्ची दृष्टि देने वाला होगा। यह स्पष्ट है कि इस चीज की उपलब्धि करना मानव प्राणी के लिए बहुत कठिन कार्य है और जब तक वह अपने आप को दिव्य बनाने का निश्चय न कर ले तब तक इस सारे विपरीत भावों से छुटकारा पाना उसके लिए लगभग असंभव है। और फिर जब तक वह इन भावनाओं को अपने भीतर वहन करता है तब तक वह पूर्णतः सत्यनिष्ठ नहीं बन सकता। मन, प्राण और यहाँ तक कि शरीर की क्रिया भी अपने आप मिथ्या बन जाती है। मैं शरीर पर जोर दे रही हूँ क्योंकि इंद्रियों की क्रिया भी मिथ्या बन जाती है। जब तक तुम्हारे अंदर कोई पसंदगी होती है तब तक तुम चीज़ों को आप उनके वास्तविक रूप में नहीं देखते, नहीं सुनते, नहीं चखते और नहीं अनुभव करते। जब तक ऐसी चीज है जो तुम्हें प्रसन्न या अप्रसन्न करती है, जब तक वे तुम में आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न करती है तब तक तुम उन्हें उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। क्या करें माता जी, यहाँ जब तक वे तुम में आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न करती है तब तक तुम उन्हें उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। तुम उन्हें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी पसंदगी या अपने घृणा भाव के भीतर से देखते हो। इंद्रियां भी उसी भांति झूठ यंत्र बन सकती है या बन जाती है जिस प्रकार की संवेदन, अनुभव या विचार झूठे हो जाते हैं। अतएव तुम जो कुछ देखते हो, अनुभव करते हो और सोचते हो उसके विषय में यदि निसंदिग्ध होना चाहो तो तुम्हें पूर्ण अनासक्ति की स्थिति में पहुंचना होगा। स्पष्ट ही है, यह कोई सहज कार्य नहीं है, किंतु जब तक यह स्थिति नहीं आती तब तक तुम्हारा बोध पूरा सच्चा नहीं हो सकता और इसलिए वह पूरा सत्यनिष्ठ भी नहीं होगा। क्या बताए कि तुम पहले अनासक्ति, यहाँ बताए अनासक्ति पे जोर क्यों, अनासक्ति पे जोर क्यों बताए, इसलिए बताए
कि ये चीज है मेरे सामने, ये रेडियो मेरे सामने इस वक्त है। ये रेडियो को अगर मैं ये समझे कि रेडियो क्या है, किस लिए काम का है, ये सब तुम अच्छी तरह से बुद्धि और विद्या से भी जान सकते। और एक ऐसा तुम्हारे अंदर आत्मा है जो कि सबके अंदर रहते हुए तुम्हारे अंदर रहता है, ऐसा एक आत्मा है, समझे ना। गीता इसीलिए क्या कहती है, इसको शांति से सुनो, बहुत शांति से सुनो। गीता ये कहती है अपने आत्मा के अंदर सारे विश्वों को देखो। इसका क्या मतलब, तुम्हारे अंदर इतनी स्थिरता होना, शांतता होना, तुम्हारी एकाग्रता स्थिर हो जाना, तुम्हारा मन जो चंचल है ना, भगवान बताए इंद्रियों में मनमय हूँ, वो विभूति है भगवान की। उन्होंने बताया मेरा एक अंश है मन, जो इंद्रियों में मनमय हूँ। मन जब स्थिर हो जाता है, तो स्थिर होके क्या होता है, जब वो डला है बर्फ का, पिघल पिघल पर क्या होता है, अपने मूल रूप में चलता है। उसका मूल रूप क्या है जी, बर्फ का पानी। वो साधना से डला बन गया, क्या का, बर्फ का। वो पिघलने के बाद क्या होता है, पानी होता है। ऐसा तो मन को स्थिर और शांत की, वो पिघल के क्या होता है, इंद्रियों में मनमय हूँ, वो भगवान बन जाता है। जीव शक्ति जो है वो जीवात्मा बन जाता है, ऐसा स्थिर और शांत बन जाता है। जब क्या होता है, जब तुम अपने विश्व को पूरा अपने अंदर देखो, बताते विश्व को अपने आत्मा के अंदर देखो, फिर अपने आत्मा को विश्व के अंदर देखो, अपना आत्मा विश्व के अंदर फैला हुआ देखना। स्पष्ट कहने का मकसद है तुम्हारा आत्मा तुम्हारे शरीर में रहते हुए विश्व में फैला हुआ देखना। ये बुद्धि को पढ़ता क्या आपने, नहीं पढ़ता, लेकिन बुद्धि को ही समझाया उन्होंने। भगवान बुद्धि को समझाए। अर्जुन के पास बुद्धि थी, अर्जुन अपने जैसा एक मानव था, लेकिन एक ऊंचा मानव था, देव मानव था, इंद्र का पुत्र था। अपन पांडव प्रताप जो पढ़े वो लोग जानते हैं उस पोथी पर से। फिर उनको समझा कि देखो भाई ये ऐसा अपने आत्मा में विश्व को देखना, विश्व में के अंदर अपने आत्मा को देखना, फिर क्या करना, उस आत्मा के अंदर अपने परमात्मा को देखना। तो ये बातें हैं, मैं जितना कह रहा हूँ अगर याद नहीं तो नोट करो और कल पूछो मेरे को, उसमें बता दो आप। अपने आत्मा में परमात्मा को देखना और अपने परमात्मा में अपने आप को देखना और सारे विश्व को देखना। ये जब हो जाता है तब तो साधक पूरा हो जाता है। फिर भी कुछ बातें ऐसे रहती हैं, ये देखने के बाद वो चीज़ें क्या कहते हैं, वो चीज़ें किधर जाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को पसंद नापसंद क्यों करते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, अनासक्त रहकर जिंदगी क्यों जीना चाहिए। अनासक्ति की आसक्त होने के साथ ही साथ तुम्हारी चेतना बंधी जाती है, तुम्हारी चेतना छूटी हुई नहीं रहती, मुक्त हो गई हुई नहीं रहती। तुम्हारी चेतना अगर मुक्त होना है, बंधन से छूट जाना है, तो तुम उससे आसक्त नहीं होना। एक एक चीज़ तुमसे बात करेगी, सब चीज़ों के अंदर चेतना है तो तुमसे बात करेगी। उसकी बात तुम जब समझोगे, जब तुम अपने आत्मा के अंदर रहोगे, जब तक तुमको उसकी बात समझ में नहीं आएगी। तो भी रहना, ये बातें बहुत जल्दी समझ में नहीं आते बुद्धि को, लेकिन बुद्धि जब योग में चली जाती है, भगवान को बार बार भक्ति से प्रेम करती है, बुद्धि एकाग्र होती है, भक्ति में मग्न होती है, तो भगवान बताए कि देखो अर्जुन, बुद्धि योग दादा में हम बुद्धि को भी योग मैं देता हूँ, मैं बुद्धि से मिलता हूँ, ऐसे बताए। इन बातों को अपन दृष्टि से उजल कर देते और अपन मंदिर ही ढूंढते, उधर जाओ दादा चिराग लगाओ, बत्ती लगाओ, और अभी उम्र की हजारों उम्र कट जा रही है, तुम्हारे अंदर प्रभु बैठा रात दिन, तुम्हारे सांसों को चला रहा, तुम्हारे दुनिया भर के मन प्राण शरीरों के चूजे लाडले पूरे कर रहा, कभी तो उसके तरफ पलट के देखते हैं क्या? हम वही मोहित हो गए हो जो चीज़ें हैं संसार के अंदर मोहित करने वाली जो चीज़ें हैं, अपने मन से अपन उसको चाहते, अपनी भावना से अपन समझ से कि ये बहुत सुंदर है। अगर तुम आत्मा से होके देखो कि उसको पूछो, वस्तु को उसके अंदर भी छुपा हुआ भगवान है। अपन खाली सुनते हैं हिंदू धर्म के फिलॉसफी में, क्या भगवान हर एक में है, हर वस्तु के अंदर है, समझना, अपने अंदर है, अपने रोम रोम में भरा हुआ है। खाली बोलते ये क्या नाटक है, खाली बोलने, समझना। अपन भगवान में आसक्त नहीं हुए, अपन भगवान को छोड़ के अपने रोम दिखते, रोम को देखते हैं, तो रोम रोम में कैसा भरा हुआ है वो नहीं दिखते।
मेरी बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। माँ बोलती है और उसको मैं सही मानता हूँ। तुम बोल रही एकदम पूछेंगे क्या तुम रोम रोम में देखे क्या? नहीं देखा, लेकिन मुझे विश्वास है सबके रोम रोम में उन्हें भरा हुआ। कैसा विश्वास कर ली वो मत पूछो, वो रास्ता पकड़ो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तुम भी तो विश्वास करोगे कुछ दिन के बाद। वो कैसा है रूम दिखता है, रूम के अंदर कैसा है दिखता नहीं, बड़ी विचित्र बात है, समझे? इसीलिए गांधी जी जैसे लोग भी, आप देखो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कुछ लोग गांधी के भक्त है तो माफ करना, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है। जब मेरी माँ मुझ पर कृपा करी तो ऐसी चीजें हमको बताई और बोलना पड़ता है। गांधी जी अब देखे कि उन्हें डिक्लेयर करना पड़ा, गांधी जी को भी, कुरुक्षेत्र का जो कृष्ण अलग है, दही दही दूध और वो क्या मस्का चोरी करने वाला कृष्ण अलग है। ऐसे दो कृष्ण मेरे समझ में आते हैं, ऐसा उनको डिक्लेयर करना पड़ा। क्यों? बड़े बड़े लोगों को भगवान का अवतार और भगवान की लीला भ्रम के चक्कर में घुमाती है। तुम गलत समझते हैं तो श्लोक पढ़ो गीता का, वही श्लोक काम देता आपको, वही श्लोक के माने करो। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामेण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उसकी कृपा प्रसाद से शाश्वत स्थान और परम शांति मिलती है, ऐसा डिक्लेयर किया है गीता में कृष्ण भगवान ने। लेकिन उसको अपन दृष्टि से ओझल करते, समझने की कोशिश नहीं करते, हमको कब समझ में आना? गांधी जी अपने से ज्यादा शुद्ध होंगे, महात्मा होंगे, एक सात्विक आहार विहार किए होंगे, लेकिन सभी बातें उनके वेद वचन कैसा मानते हो आप? कैसा मान सकते हो? कोई भी आदमी हो, कोई भी महात्मा हो, श्री अरविंदो कहते कि दुनिया के पूरे ग्रंथ, पूरे धर्म, पूरे महात्माएं, पूरे अवतार एक जगह भी अगर करके तुम देखेंगे उस दृष्टि से, तो भी भगवान का पूरा वर्णन, भगवान का पूरा जो टच है मिला, ऐसा नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। जब तक कि तुम अनुभव से उसका टच नहीं देते हो और सीधी तरीके से उसके साथ थोड़ा थोड़ा ये नहीं जोड़ते, तुम नहीं समझ सकते हो, समझे ना? ऐसी चीज है, इसे हम बताते। सोचो, तुम रूम में है, सब वस्तु के अंदर कैसा है, कैसा चला रहा है उस जगत को, सूर्य कब बनाया होगा, क्या तारीख होगी उसकी, कब जन्म होगा सूर्य का, चंद्र कब बनाया होगा, नवग्रह कब बने, वो ज्योतिष विद्या बनाई गई तो हमारे राशि फल को आते वो हम घूमते रहते, उसका प्रकार गिरते। सरस्वती कोई ज्योतिष बोला हमारा उनको शनि आ गया, उनको सरस्वती है, हाँ तो क्या होता, पैरों पर है तुम्हारे, फिर पैर जाते क्या हमारे, क्या बोल सकते हमारे, तो क्या करना भाई बोलो? कुछ नहीं, 10,000 खर्चा, 10,000 में उन्होंने थोड़ा जरूरतमंद आते तो वो गरीब आते तो 10,000 तो मेरे पास नहीं भाई पैसा, फिर तुमको थोड़ा गरीबी से बोल, 1000 तो है, 1,000 खर्च करो, जब तक करो, ये दान दो, काला दान दो, लोहा दान दो, फलान दो, उड़ीद के दान दो, वो दे, उसके जो कुछ है कह के उसको शांति करो, तो बता क्यों ये दान धर्म बताए। और जो लोग करते हैं उनको अनुभव भी होता है, थोड़ा उसकी शांति होती है। क्यों होती है? वो देवता है, वो जो ग्रह है वो जरूर काम करता है तुम्हारी भावना के अनुसार। इसलिए भगवान कहते हैं कि है सभी चीजें है जिसकी उसकी चेतना सबके अंदर काम करती है। भगवान वो सबको हुक्म देता, सबको एक एक काम दिया है, वो काम करना पड़ता है, सब उसके चुने हुए भक्त हैं भगवान के, ऐसा समझो। ग्रह हो और दूसरे से देवताएं हो, इसी गीता में कहते हैं कि ऐसा है। तो हम क्या करना चाहिए? देखना और अपने को भगवान की तरफ सीधा जाना है। तो मूल रूप अपना ही क्या है, अपन आत्मा को स्थिर और शांत करते हुए भगवान में कैसे चले जाना, भगवान साथ एक कैसा रहना, सोचना, समझने की कोशिश करना कि ये श्वास कौन चलाता है। श्वास के साथ ही तुम नाम जोड़ो या खाली बैठ कर प्रतीक्षा करो, थोड़ो श्वास भगवान भगवान पुकारो, कान लगाओ हृदय में और सुनने की इच्छा करो कि हाँ भगवान है। भगवान है तो हाँ कहना, अपन प्रार्थना करना, भगवान तुम अगर है हाँ कह दो, तुम प्रकट हो कि मुझे दर्शन दो। आप सगुण और निर्गुण हैं, सब चीज़ें अगर आप बने और सब चीज़ें बनाए और उसके अंदर रहते हैं तो जब मेरे अंदर की तुम होंगे तो क्यों नहीं मिलते? उसको आधार लो गीता का वगैरह, आपको बराबर समझ में आएगा। ये बातों को समझने की कोशिश करने से आपको
सोपा तरीके से, सही तरीके से भगवान की ओर मुड़ने के लिए बहुत जल्दी जल्दी आसानी हो गया। इसको सोचो और सोचते जाओ। फिर ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनासक्त। किसमें अनासक्त होना? आसक्ति यानी बंधन में आना। अनासक्ति यानी क्या है? उसको छोड़ देना मन में से। जो भी चीज़ आपको भगवान को देखना है। देखो, आपके अंदर वो शक्ति दिया है, तभी तो भगवान आपको मांगते हैं। देखो, आप यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गीता में ये है, श्री अरविंद और माता की वचन ये है, अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपका मन अगर दूसरे तरफ चलेगा, कोई विचार में घूमने लगा, तो मेरे जो कुछ 2-4 पंक्तियाँ बोलता हूँ मैं, वो तुम्हारे बुद्धि से ओझल हो जाती, निकल जाती। आप उसको अब बापू जी क्या बोले, बापू महाराज क्या बोले, आपके समझ में नहीं आएगा। क्या बोले कि कुछ नहीं, चलो आपसे तो ठीक रखेंगे मन को, सुनिए। ऐसा कई लोग इसी में बैठे हुए हैं। सुनने को आते बेचारे, ख्वाहिश बहुत कुछ है, लेकिन एकदम उनकी एक ऐसी बात याद आती थी कि ये 2 पंक्तियाँ मैं जो बोलता हूँ वो छूट जाती थी। उनको लिंक नहीं लग रहा, फिर ये क्या बोले, कैसा बोले, कि कैसा तो भी लिंक लगाते, चलो आज नहीं तो फिर कल कभी सुनने में आएगा, छोड़ देते हो। क्या तुम्हारा मन यहाँ रहते हुए भी वो जो कुछ तुम सुन रहे थे उससे अनासक्त हुआ, उसके बंधन में नहीं था, ऐसा समझो, और दूसरे तरफ गया जिसकी तुमको ख्वाहिश थी, उधर भाग गया उन्हें। जब तुम ये पंक्तियाँ सुने क्या, 2-4 नहीं सुने। ऐसा ये उल्टा अभ्यास क्या करना, जिसकी तुमको ख्वाहिश है मोह माया की, उसको छोड़ो और इधर चलो भगवान के प्रेम की तरफ। भगवान अंदर कैसे हैं, सब में भरे कैसे, वो मुझे चाहिए, वो मुझे दिखना, वो मुझे मिलना चाहिए। मन को स्थिर और शांत बना दो अपने अंदर। अपने मनोनिरीक्षण करो, अपने मन की निगरानी करो कि मन कुछ न कर सके। मन किसको कहते, कब कहते हैं मन उसको कहना जिसके अंदर बहुत चंचलता है। एक विचार के अंदर मन को स्थिर करने गए तो अनेक विचार लाकर खड़ा कर देता है, उसका नाम मन। जिसमें विचार और आलोचनाएं, संकल्प और विकल्प जिसके अंदर नहीं है, चेतना शांत और स्थिर है, उसका नाम मन नहीं है, उसका नाम स्थिर मन, अचंचल मन। जब ऐसा मन कर लेते हो तो अचंचल कौन है? आत्मा कैसा है? स्थान में यानी एक ही जगह पर, एक जगह पर। अभी जो बोले सब में है, सब जगह है। आत्मा परमात्मा है, आत्मा नहीं है, ऐसा ठिकाना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, रोम रोम में, हर जगह वही वो भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या? स्थायी, यानी वो हलता नहीं, एक ही जगह। इसका मतलब ऐसा समझो, महासागर है, महासागर के अंदर तो महासागर फैला हुआ है, हजारों कोस फैला हुआ है महासागर। तो एक जगह है ना महासागर। इसका मतलब वो बहता क्या जी? गंगा बहे जैसा महासागर बहते रहता क्या? नहीं बहता। फिर लेकिन उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर लाट जो है, लाट कहते हैं, उसके अंदर लाट या उसके जो जज्बात है उठते रहते, पानी के बड़े बड़े लाट आते हैं महासागर में। वो लाट जगह पर ही उठते, एक हद तक जाके फिर वापस होते। तो उसके अंदर चेतना और उसके अंदर एक प्रकार की हलचल नहीं है क्या? है। इसी तरह से भगवान भी सबके अंदर रहते हुए सबके काम जगह पर से उछालता है और करता है। मन प्राण शरीर को संभालते उसे किस तरह से छुपा हुआ है वो तुमको समझ में आता है। कब समझ में आता है? तुम्हारी बुद्धि और मन जब स्थिर और शांत होते हैं तब समझ में आता है। इससे और खुला कैसा बोलना ये समझ में नहीं आता। मुझे तो शब्द नहीं मिलते इसके परे और कैसा समझा। तो इसको सोचो, और उसकी ख्वाहिश है तो तुम इधर आना सकते हो जाओ। तो कहते श्री अंधो माता जी वो हर जगह सत्यनिष्ठ बनो, इसलिए उन्होंने एक वाक्य चुनकर निकाले, सत्यनिष्ठ बनो। तुमको कहीं ढूंढने जाना नहीं, उसके लिए तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है, सदा के लिए है। तुम सदा भटकते रहते अपने मन से, किसी के विचारों में, किसी के दोस्तों के विचारों में, किसी कारोबार के विचार में, किसी कर्मों के विचारों में। तुम खुद अपने मन और बुद्धि से घूमते रहते, कोई तुमको घुमाता नहीं।
तुम एक पसंद करते, यहाँ बताए एक पसंद है, नापसंद वगैरह सब छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा करके दो। ऐसा सब छोड़ दो तो हम संसार कैसा करो? अरे भाई ये सब छोड़ ही नहीं सकते तुम। छोड़ते छोड़ते नाथी का बंद होता, कभी 1 मिनट छूटे तो तुमको उसका टच होता। ये क्या आसान समझ रहे क्या? सब छोड़ दो बोलते छोड़ देंगे आप, ये गलत बात है बिल्कुल। 1 मिनट के लिए भी तुम छोड़ गए, तुम इतने मगन हो जाते शांति और आनंद से, तुमको बार बार याद आएगा उसका तो भी तुमको टच नहीं मिलता। फिर क्यों? तुम्हारा मन ही वैसा अनंत जन्मों से लेते हुए चंचल बना हुआ है, उसके अंदर सब चंचलपना, अस्थिरपना, सब बातें उसके अंदर आए। ऐसे उसको छोड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। इसे कृष्ण भगवान अर्जुन से कह कि अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास के बिना क्या कर सकते? तुम छोड़ने की उसका डर मत पकड़ो कि संसार हमारा जल्दी छूट जाएगा। तुम छोड़ने के पीछे पड़े तो भी वो संसार तुम्हारे पीछे जबरदस्ती पड़ा हुआ है। क्यों? तुमको पहले उसके पास लाखों जन्म से उसको बॉन्ड लिख देते आए, तुम हमको होना, हमको बीवी होना, बच्चे होना, पैसा होना, अनासक्त होना, झगड़े होना, मैं बड़ा बनकर दुनिया के अंदर जीना, तब मेरी बात सुनना, मेरी हुकूमत में रहना, मेरे को वाहवा बोलना चाहिए। और भगवान दुनिया में है तो मेरे काम करके देना, मैं जो चाहता हूँ वही भगवान देना, मेरी बात भगवान सुनना। और कोई गाना बजाना वाला तो हमारे घर में आके गाना बजाना कर तो अच्छा है। सारी जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये अहंकार है। जरूर मेरे बात को तुम पड़ताल के देखो, सारी चीज़ें भगवान, सब दुनिया की चीज़ें मेरे लिए है, मेरे को उसका उपयोग होना चाहिए, मैं उसका उपयोग लेने वाला दाता हूँ, ऐसा उसके अंदर छुपा हुआ एक बहुत बड़ा अहंकार है। अहंकार भगवान सहूलियतें नहीं देता, वो अहंकार अपना ऊपर नहीं आ रहा। अगर तुमको जैसा ऐसा सहूलियत दिया, पैसा दिया, हुकूमत दिया, कोई सीट दिया, जब देखो आप सीट मिलने वाले लोग कितने सच पर चल रहे हैं। मेरे को बताओ तो सही, एक आदमी तो ऐसा बताओ छाती ठोक के, ये लीडर बहुत सच है और सच बहुत सेवा किया बेचारा, जितना शपथ लेके सेवा किया बराबर पब्लिक की सेवा कर रहा है। बता सकता क्या कोई? कोई नहीं बता सकेगा। एक 2-4 लोगों का काम आपने पेटों का अच्छा किया तो अच्छा क्या क्या नहीं, क्यों नहीं अच्छा कर सकता? उसके अंदर पसंद नापसंद ऐसे कई चीज़ें भरे हुए माता जी। ऐसा वो अनासक्त नहीं है, वो सीट पर इसलिए नहीं आया कि मैं अनासक्त रहकर निष्काम सेवा करूँगा, नहीं नहीं, वो तुमको समझाता खाली, मैं तो आने के बाद तुम्हारा भला करूँ, बस तुम अपना भला करना नहीं जानता। वो पागल तो तुम्हारा भला क्या कर सकता जी? कब क्या कौन लीडर किसका भला आ सकता? कागज चल रहे हैं 20-20, 25-25 साल, बेटा शुरू के तो मर जाता, बाप भी मर जाता, उसका कार्य और चल रहा है, पैसे नहीं होते। ऐसी चीज़ें दुनिया के अंदर हो रहे हैं। सत्यनिष्ठा कहाँ है? आप ना भगवान के लिए है ना दुनिया में कर्म के ऊपर है, बिल्कुल सब गलत पर चल रहा है। इसलिए क्या है, हमको आज टेंशन है, हमारी गाड़ी जो है ना खड्डे की तरफ बढ़ रही है ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? सत्य ही जो कुछ है तो ऊपर उठाता है। आदमी सत्य नहीं महाराज, बहुत से लोग पैसे वाले हुए तो तमाशा देखो पैसे वालों का क्या क्या हो रहा, क्या क्या होएगा आगे। अगर वो भगवान का है समझ के उन्हें चला तो उसका कुछ भला है, और भगवान का नहीं मेरा है मैं बड़ा हूँ ऐसा अगर समझा, समझो कि सीधा खड्डे के अंदर खड़ा हुआ है। कोई शक मत करो, कि जो आदमी मेरा है समझता कुछ भी, तो उसका जीवन खड्डे में इतना याद रखो, कभी भी नहीं समझना, उल्टा अभ्यास करना। मैं आया हूँ भगवान भेजा, कुछ भी नहीं समझ में आया तो इतना समझते जाओ आज से, क्या मेरे को भेजा गया, मैं आया हूँ, मैं यहाँ 4 दिन भगवान मेरे को अंदर बैठ के खेलवा रहा है, जो बुद्धि है उतना खेल रहा हूँ, और जहाँ तक हो सके अच्छी बुद्धि दो, सद्भावना दो, मैं खेलूँगा तुम्हारे लिए, तुम जब बुलाया हाजिर आ जाऊँगा। लेकिन सुख और दुख तेरे हाथ में है भगवान, इसलिए मैं तेरा नाम लेता हूँ, तेरे को बार बार याद करता हूँ। तो मालिक है इस दुनिया का, जैसा कि मेरा है, मेरा माँ बाप है, ऐसे अगर नम्रता है और सब जीवों के साथ ही इंसाफ से चलता है, ठीक चलता है, तो उसकी गाड़ी स्वर्ग में है। उसका एक पाँव स्वर्ग में है, एक पाँव या मृत्यु लोक में है, तो कोई शक मत समझो। अरे ये बात भूल गया है, 2 पाँव अच्छे गहरे के खड्डे में उसके है, कब उसकी गर्दन जाएगी, कब उसके मुंह से कैसी बात निकलेगी, कब दाता गिरा देगा कोई, इसका पता नहीं चलेगा। ये बात नोट करने के काबिल है। अब दिन ब दिन खराब दिन आ रहे, ये 5-6 साल निकलना बहुत मुश्किल है, उसकी कृपा है भगवान की, निकल जाएगी, लेकिन बहुत टेंशन से निकल जाएगी। अभी अपन सुनते हैं, रेडियो है, टीवी है, इस पर अपन देखते हैं हजारों लोग मर जा रहे हैं, लाखों लोग मर जा रहे हैं, किसी हिले से भी। ये सब क्यों हो रहा है? हो रहा है नहीं,
यंत्र रूढ़ानी माया, उन्हें बैठा मालिक ऐसा बराबर घुमा रहा। तुम्हारी जैसी बुद्धि है, जैसी आसक्ति है, बराबर घुमाता हो। उस मालिक को कोई पूछता नहीं, अरे ये बनाया कैसे, ये किधर घुमा रहा, दुनिया ऐसे क्यों घूम रहे, हम किधर जाना, हमारा रास्ता क्या है, हम रास्ता चूक गए क्या। उसको उसकी ज़रूरत नहीं, पूछने की ज़रूरत। उनको उतना बुद्धि दिया है भगवान, काम करना। कहाँ का भगवान लगाया, क्या लगाया, आपने को मिलता क्या। दाढ़ी और जटा बढ़ा के बैठे हुए लोगों को भी नहीं मिल रहा है, नंगे बैठे नाम लेते, उसको नहीं मिलता, आपने क्या मिलता। वो सब तो छोड़ दिए, उनको क्यों नहीं मिलता। हम बोलते हैं पर्सन के, वो सब छोड़ दिए, तुमको क्या मालूम वहाँ बैठ के क्या कर रहा है, वोट दिए या क्यों छोड़ा, तुम सब क्यों छोड़ा, ये भी तो सवाल है। और छूट के बैठा तो क्यों बैठा, किसके लिए बैठा, उसके लिए बैठा है और कुछ होना उसको, ये आपने को क्या मालूम। आपने ऊपर से दिखता उन्होंने छूट के बढ़ गया जंगल, उसको क्या होना, किसके लिए बैठा क्या मालूम। इसीलिए तर्क पुत्र का मत करो। ये अंदर माता जी ये बोलते, देखो अगर ठीक रास्ते से चलना है, भगवान ये देखता कि उसको मेरे पर प्रेम है क्या, मुझे बुलाता है क्या, बार बार मेरी को याद करता है क्या, मेरी उसको ज़रूरत है क्या। अगर मेरी ज़रूरत है, मेरी याद करता है और मेरे पर प्रेम है, मैं जो बोलता हूँ सुनने के लायक है और उसकी बुद्धि है, तो भगवान ही जी उस आदमी को मिल जाता है। अरे फिर ऐसा नहीं है क्या, नहीं है, कोई भी नहीं। फिर भगवान को पूछे कि भगवान आपको फिक्र है क्या। मैं बोला था एक दिन सत्संग, लेकिन आप सुने हैं नहीं, सुनिए आपको बताओ। फिर पूछे भगवान से, क्या भैया आपको कुछ फिक्र है क्या, भगवान से पूछ। तो भगवान बोले, हो भाई मेरी फिक्र तो नहीं है, लेकिन है भी। भगवान आपको क्या फिक्र है भी, थोड़ा फिक्र है, थोड़ा फिक्र है। आप हमारे जैसे हो, तुम्हारे जैसे हो, नहीं को तो खेले मेरा, तुम मेरे से अलग समझते, लेकिन मैं तुमको मेरे से अलग नहीं समझती। तो अलग नहीं समझते फिक्र करके, ये फिक्र है तुम मेरे से अलग नहीं रहते हुए तुम मेरे को जानते नहीं। मनुष्य क्या कहना ये है माता का, भगवान को मनुष्य कभी याद नहीं करता, जानता नहीं, इसलिए कि वो ये चाहता, ये कभी नहीं कहता भगवान ने कितने फल बनाए, कितने प्रकार के अनाज बनाए, कितने प्रकार के रंग रूप के परिंदे दरिंदे चरिंदे ये बनाया, कितने प्रकार के दुनिया के अंदर तमाशा और तारे बनाया, कितने प्रकार की विद्याएं बनाए, कितने प्रकार के खाने पीने के चीज़ बनाए। मनुष्य को क्या क्या नहीं दिया, उसे पैदा नहीं होने के पैसे सब सामान लबालब भर के रखा है। लेकिन मनुष्य इसका ऋणी है क्या, कहता क्या भगवान मैं हम कृतज्ञ हैं, हम आते ही यहाँ सब चीज़ें हमको मिल रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है नहीं तो मिल। अभी ऐसा कभी उसका कृतज्ञ के भाव के साथ बोलता है कि नहीं बोलता। अगर उसको कोई गर्दन काटने के लिए आए और उसके अंदर दरवाज़ा बंद किया, 10 आदमी ऊपर चढ़े, 10 अंदर घुस गए, इन्हें दरवाजे के अंदर बंद धाड़ धड़ बोल रहा तुमको काट देंगे और तुम्हारे दौड़ सब ले जाएंगे। अंदर से बोलता बाबा काटो मत, दौड़ सब ले जाओ, लेकिन काटो मत। फिर भगवान को अंदर याद करता, भगवान ये अरिष्टा अगर लवलो लेके चले गए तो मैं तेरा आभार मानूंगा, तेरे कृतज्ञता मानूंगा, तेरे को रोज याद करूंगा, तेरे मंदिर रोज दर्शन के लिए आऊँगा। ये सब अंदर जान के अच्छे उन्हें तमाम मन्नतें करता। और वैसा हुआ तो फिर रोज में मंदिर जाता है, 4 दिन फिर बोल जाता। क्यों भाई ऐसा, उसको क्या प्यार है, वो सुख होना उसको, भगवान नहीं होना। इसे बताया भगवान वो जब काटने आया तो को बोलता आज रोजाना सुख दे रहा है, जो चीज टाइम मिल रहा है, दुख तो रोज नहीं है, आदमी कभी दुखी रहता। जिंदगी है, जीने के अंदर सुख मानता आदमी, बोल के जिंदगी को मानता है। किसी को अगर बोले भाई जिंदगी में सुख नहीं है, अरे कभी तो जाने वाला है, अपन सब लोग एकदम जहर खाना और मर जाना, ये क्या है, ये सत्संग में नहीं जाना, ये क्या है, सब जहर खा के मर जाना बोल रहे। तो आजकल कोई महाराज निकले बोल के सुनते आप, वो गैस का धुआं निकाल रहे हो ना, लाखों हजारों लोग मर जाए बोलते, जापान में वगैरह है, सब सुन रहे हैं। तो ऐसा अपन भी करेंगे बोलते, ये सत्संग अच्छा नहीं, अपन भाग जाना बोलेंगे। क्यों, दुख हो सुख हो, जिंदा रहने में सुख मानता है आदमी, इसलिए मानता है, लेकिन जिंदा कौन रख रहा है, कैसा रह रहे हैं, उसका उसके लिए कृतज्ञता का भाव, यानी कृतज्ञता भाव अपने पास कृतज्ञता है क्या, नहीं है। वो कृतज्ञता नहीं रहना, प्रेम भक्ति नहीं रहना, मैं फिक्र करता हूँ ये जीव को इतने चीज़ें में बना के दिया, इतने तरीके से बनाया, हाँ इसके लिए प्रकृति, बाल बच्चे, पैसा, खाने के लिए और सुनने के लिए काम से सब दिया इसको मैं, फिर मेरा अंश उसके अंदर डाल के उसको खिलवा रहा हूँ।
तो भूल गया मेरे ये कौन बनाया, कभी सोचता भी नहीं। रोज सूरज की रोशनी का बिल नहीं है, मट्टी नहीं है, वो रोज सूरज 12 घंटे रोशनी देते। इस 4-8 घंटे लगा अपन शादी के मेहमान में, घंटे लगा दिए लाइट को, बिल आ जाता 2000 रुपये बहुत। और 2000 रुपये, हाँ 2000 रुपये, ये कितना बिल है। इसका बिल कभी बंद नहीं किया। सूर्य नारायण इतने सालों से पृथ्वी पैदा हो से अब तक रोशनी दे रहा है, कभी बिल मांगा उसने आकर। तो कभी सूरज को अपने धर्मों में सूरज को रोज नमस्कार करो, वो प्रभु का अवतार है। वो क्या नमस्कार करते थे, साइंस में लिखा है ये टुकड़ा है जमीन का, जलता टुकड़ा उड़ गया हवा से, हमको सिखाया जब बचपन में, वो साइंस चले जाते रहा, वो बन हवा के परे चले जाने से वैसे ही ठहर गया। उसको क्या, वो भी एक जड़ता का टुकड़ा है पृथ्वी का, ऐसा माने, और जल रहा है जब तक। कब बुझ जाता पता नहीं, कभी वो बुझ गया तो ठंडा होकर नीचे गिर जाता, ऐसा निकाले साइंस वाले पहले। तो उसको नमस्कार करते कि हम इतनी रोशनी दे रहा है, कभी नहीं करते। कृतज्ञता है हमारे पास नहीं। कोई पौरादार आके 2000 हो गए, अरे क्या जी इतना बिल देना, क्या 2-3 हज़ार रुपये हो गए। और राम मंदिर में 20,000 रुपये बिल होगा। तो माँ देखो, वहाँ से कुछ लोग गए, भाई 5,000 वो मंदिर का काम है, कैसे करो आपके ये हो गए, फिर 5,000 रुपये उनको, बाकी तुम धीरे धीरे बंदो, माफ़ नहीं होता तो 2-3 हज़ार माफ़ करेंगे, बाकी नहीं कर सकते, मंदिर है बोलते, कोई बात नहीं। तो उसको दावत दिए, खड़े पुस्तक, उसको पैसे दिया हो, उसका कृतज्ञता भाव माने। ऐसा भगवान का कोई कृतज्ञता भाव मानता क्या? इतनी बड़ी अच्छी हवा दी आपने को, नहीं मानते। फूकट रोज दे रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो यही फिक्र है मेरे को, ये थोड़ा फिक्र ये है, इस लोगों को मैं फूकट इतनी चीज़ें देने के बाद भी कृतज्ञता भी नहीं मानता, आभार भी नहीं मानता, और ध्यान भी नहीं करता, और क्या क्या चीज़ें उसको पूछ कर करना है, बहुत कुछ करना है बोल के करता ही नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया। इसे माता जी बोलते मनुष्य में सत्यनिष्ठा है क्या? बहुत कम है, कुछ कम। ऐसा मत करो, सत्यनिष्ठा होना चाहिए। सत्यनिष्ठ होने से काम चलता है, बता रहे हूँ। इसलिए कहते कि तुम्हें उन्हें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी पसंदगी या अपने पुरुष भाव के भीतर से देखते हो, अपने घृणा भाव के भीतर से देखते हो। अपने घृणा भाव के भीतर से देखते हो तुम हर चीज को। इंद्रिया भी उसी भांति झूठ यंत्र बन जाती है। इंद्रिया भी ऐसे झूठ यंत्र बन जाती है। कैसा झूठ यंत्र बन गए, जरा देखो। जब बड़े बड़े संत और महात्मा जब जन्म लिए और अपना काम करने लगे, पृथ्वी के ऊपर आए हैं, काम करने लगे, उनको कभी ज्ञानेश्वर महाराज कह लो, उनको खतरों से मारते थे। अरे क्यों, ये दीवाना है, दीवाना है तो सीधे पर तुमका को खतरों से मार रहे, दीवाना है। देखो जरा सोचो, अपन कभी उनको घृणा भाव से देखेगी नहीं, देख क्यों देख, एक को पसंद करते, एक को नापसंद करते। कितना संतों को सताए, कितने साधुओं को सताते, अब भी कोई सताते, कोई अपने अंदर जिंदगी अच्छा जी रहा, बहुत अच्छा ठीक जी रहा, उसके नाक में काढ़ा करते बैठे बैठे, कुछ भी उसके नाक में टेंशन लाने को ऐसे कुछ भी उसकी चुगलियाँ करते। क्यों करना भाई वैसा? इन्हें अपने आप को अंतर में रखता, इसको अकल कम है इसलिए ऐसा करता, इसको बुद्धि कम है, तो आए वो सत्यनिष्ठ है क्या? नहीं, समझता नहीं। इसलिए आप बताते ये काम मत करो, जिसकी वजह से तुमको भगवान की तरफ जाने की रास्ता है। बहुत से हमारे अंदर ऐसे दुर्गुण हैं जो हमारे मन को स्थिर और शांत नहीं होने देते, उसको पहले छोड़ो। आते हो तुम, जो कुछ देखते हो, अनुभव करते हो और सोचते हो, उसके विषय में यदि निसंदिग्ध होना हो चाहो तो तुम्हें पूर्ण अनासक्ति की स्थिति में पहुंच जाना होगा। अगर तुमको पूर्ण अनासक्ति की स्थिति में पहुंचने आया तो तुम बराबर भगवान को जा सकते, ये कहना है। स्पष्ट ही है, यह कोई सहज कार्य नहीं है। स्पष्ट माता जी कहती है कि ये सहज कार्य नहीं है, अनासक्त होना सहज बात नहीं है। आदमी अगर उसके लिए अभ्यास किया, मेहनत किया तो अनासक्त होता है, नहीं तो नहीं। किंतु जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक तुम्हारा बोध पूरा सच्चा नहीं हो सकता। जब तक ये तुम्हारे अंदर स्थिति नहीं आती ना, तुम्हारा बोध जो है, यानी बोध यानी संस्कृत शब्द में बोध शब्द का अर्थ ये है
अनुभव। अब कैसा इसको मैं खुला करूं, देखो ये शक्कर है, सुखी है, गन्ने का रस होता, ये रस गन्ना का रस शक्कर घट्टे में निकाल जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, उसको घट होता, उसका शक्कर होता, तो बोलते बोलते फिर ये शक्कर बन जाती है। इतना समझाने के बाद ही शक्कर बन गए तो क्या है फिर शक्कर? शक्कर मीठा रहता है, मीठा होता कैसा? तो अब बोध शक्ति कहाँ आती है, ये सब समझ गया उन्होंने, उसको बोध हुआ ये बोध सही नहीं है। संस्कृत शब्द ये बोलता है बोध का मतलब शक्कर जब उन्हें मुंह में डाल देता, उसको शक्कर क्या है, उसका बोध हो गया, बोध बोध यानी अनुभव हो गया। शक्कर कैसा रहता है, मीठा रहता है, ये उसको चेतना से अनुभव होना, मीठा रहता है। आप जब बोलता जब बोध है तो माता ही बोलते, जब तुमको सच्चा बोध हो जाता तब तुम समझेंगे हाँ ये ऐसा रहता है, समझा? इसका नाम बोध है। बोध खाली किताब पढ़ के जो समझते उसका नाम बोध नहीं है। बोध पूरा सच्चा नहीं हो सकता तुम्हारा, तब तक तुम्हारा बोध पूरा और सच्चा नहीं हो सकता जब तक कि तुम अनासक्त नहीं होते, और इसीलिए वह पूरा सत्यनिष्ठ भी नहीं होगा, इसलिए वो पूरा सत्यनिष्ठ भी नहीं होगा। बोध सच होना, अनासक्ति होना, अनासक्ति होने से बोध होता। माता जी बोलते जब तुमको उसकी जरूरत है ना, तुम धीरे धीरे भगवान का स्मरण करो, भगवान का टच लो और पूरा काम करना शुरू करो। जो भगवान सब बनाया तुमसे बातचीत नहीं कर सकता क्या? उसको बंधन है क्या? कोई बंधन नहीं है। ऐसा तुम अगर बंधन है समझते तो तुमको मंत्र याद नहीं। अब तुमको यहाँ नजदीक देखे मैं आगे चलता हूँ, कौन सा मंत्र याद? जो कुंती को याद था। अरे मंत्र क्या, कुंती क्या? कुंती ने एक मंत्र दिया था गुरु ने उसको, सूर्य का मंत्र दिया। सूर्य का मंत्र वो पढ़ी तो सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण की तरफ से कुंती को कर्ण पैदा हुआ। कर्ण कैसा पैदा? वो गौरवधर हो गए, वो कान में से पैदा, क्योंकि बुद्धि के परे के बातें समझ में जाएंगे। इसको दीवाना लगा इन्हें, कान में से कहीं बच्चा पैदा होता है, ऐसा बोलेंगे। या उसको उस बोध को ऐसा समझो कि जब मंत्र कान में डालते उसको वो सूर्यनारायण की कृपा हो गई और उनके वरदान से पुत्र होगा, तो कान में छुआ या कान में मंत्र गिरते हुआ, कुछ भी समझो, लेकिन कर्ण पैदा हो, तुम मानते हो उसका नाम कर्ण। और वो लज्जित हो गए, वो बोली कि ये क्या, उसको फेंक दी नदी में। वो जाके दुर्योधन से मिला, उसका नाम कर्ण है, समझे? दानशूर कर्ण ऐसा बोलते। जान जाने की भी चीजें मांगे तो उन्होंने दे दिया, दानशूर इतना सद्भाव में मगन था वो, उसका नाम कर्ण। तो समझे ना? तो यहाँ क्यों बोला कर्ण की बात, कि वो यहाँ ये बात आ गई। किंतु जब तक ये स्थिति नहीं आ जाती तब तक तुम्हारा बोध जो है सच्चा नहीं हो सकता, और इसलिए वह पूरा सत्यनिष्ठ भी नहीं होगा, सत्यनिष्ठ नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? जब बोध नहीं होता, जब तुम अनासक्त हो के वो मंत्रों की तरफ नहीं जाते। आप देखो सूर्य के दर्शन को करना, हमको सूर्य की तरफ से अगर बहुत गर्मी होगी, ये सूर्य नारायण हम हजारों लोग जा रहे जूठ लेके पंढरपुर, तुम बहुत तप रहे, क्या अखाड़ी बहुत एकादशी चैत्र मास में आता, न जरा नरम हो जाओ ना शांत हो जाओ, होता क्या जी? फिर उनको पुत्र भी दिया प्रसन्न होकर। क्यों दिया? एक प्रकार की उसकी भक्ति थी, एक मंत्र था जो शांत और स्थिर होने पर ऋषि मुनियों ने दिया, वो काम उन्हें कर सकी। हमको झूठ मालूम हो, सच मालूम हो, हमको झूठ मालूम होती कुंती का कुछ कम नहीं होता, सच मालूम होते कुंती को कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, इसको याद रखो। हमको हमारा नुकसान अलबत्ता है, हम उसके पीछे पड़े तो हम ये सोचना कि सच है या झूठ है, इसको अपन विश्लेषण करना। आज सच है तो कैसा सच है, उसने कुछ फायदा उठाने की कोशिश करे तो हमारा फायदा है। अब वो सोचे गलत है, सच कुंती बेकार है, वो सब बेकार कहानियाँ बोल तो और है वो बेकार, चुपचाप रहो। तुम्हारे जो साहित्य है हिंदी फिलासफी, इसमें कोई गलतियाँ नहीं है, उसके अंदर गूढ़ तत्व ऐसे रखे हैं जो तुम्हारे काम के। तुम सत्य नहीं है बोलेंगे तुम्हारा अनुसार, सत्य है बोल के खाली पढ़ के बोलेंगे वो भी तुम थोड़ा सद्भाव है, लेकिन वो भी कैसा नुकसान है, तुम उसको निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। वो कैसा सत्य है? सूर्य भगवान आपसे से बात कर सकते क्या? तो वो अपने अंदर आकर अपने कुछ मदद कर सकते क्या? आपसे कुछ मालूम नहीं होता ना, इससे वो गलत है आपको समझ। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, तुम सत्यनिष्ठ रहकर उसका फायदा उठाओ, उसी तरफ चलो, ये कहना है माता को। कौन सी भी चीज खाली सद्भाव से देंगे तो
एक अलग चीज़ है, लेकिन तुम किसी में फंसे मत रहो। ये कहते हैं स्वभावता ही यह हुई सर्वोच्च अवस्था। असच्चाई के कुछ स्थूल रूप भी है, असच्चाई के कुछ स्थूल रूप भी है, जिनको हर एक आदमी समझता है, और मेरे विचार में उन पर जोर देना आवश्यक नहीं है। क्या असच्चाई की बहुत सी चीज़ें हैं, हर आदमी असच्चाई क्या बात है, सच्चाई क्या बात है, थोड़ा बहुत समझता है, उस पर जोर देना आवश्यक नहीं है, ऐसा माता जी बता रहे। उदाहरण के लिए कहना एक बात और सोचना कुछ और, एक काम करने का बहाना करना और करना दूसरा काम, ऐसा संकल्प प्रकट करना जो तुम्हारा सच्चा संकल्प न हो, इत्यादि इत्यादि। मैं उस नग्न असत्य की बात नहीं कहती जिसमें मनुष्य जो कुछ होता है उससे भिन्न बात कहता है, और न मैं व्यवहार के उस कटु नीति की तरीके की बात कह रही हूँ जिसमें कोई कार्य कोई परिणाम पाने की भावना से किया जाता है। कोई बात कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कही जाती है, और इस प्रकार की अन्य कितनी ही क्रियाएं शामिल होती है जो तुम्हें स्वयं अपना ही खंडन करने में प्रवृत्त करती है। यह उस प्रकार की असत्यता है जो इतनी स्पष्ट होती है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे आसानी से पहचान ले। क्या बताते? तो बात करना एक, मन में एक, और चलना एक। ऐसा करना क्या है? गलत विचार। ऐसा कभी मत करो। तुम जो बात करते वही करो, समझे? आजकल बहुत से अभंग निकले, अपन बोलते जैसे बोले तैसे साले त्याचे बंधावे पावले, ऐसा अपन बात करते करते कह देते। कितने लोग हैं कि जैसा बोलते ऐसा चलते हैं? बहुत कम। जैसा बोलते हैं ऐसा चलना बहुत कठिन है, और चलते भी नहीं। कठिन है लेकिन चलना नहीं होता, ऐसा नहीं, लेकिन चलते नहीं। क्यों नहीं चलते? उनको मन में पहले बोलते वक्त वो बात नहीं रहती, मन में रहते नहीं, चलना नहीं होता। फिर संकल्प में बल नहीं, हर कुछ भी तुम्हारे अंदर कमी रहती है, तुम सत्यनिष्ठ नहीं रहते। तो सत्यनिष्ठ नहीं रहे तो तुम सत्य आत्मा को कैसा प्राप्त कर सकते जो अपने अंदर बैठा हुआ? इसे सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सत्यनिष्ठ होने से क्या होता है? मनुष्य को बरोबर अपने आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा के बाद परमात्मा कोई अलग नहीं, आत्मा और परमात्मा एक रहने के बाद नमूना है। जैसा है ये डब्बा भर शक्कर है, समझो तुम्हारे सामने खड़ा लाइब्रेरी का डब्बा, इसके भर के शक्कर है, ठीक? उसमें के इतनी शक्कर निकाल तुम 2 उंगली से मुँह में डाले, कड़वा लगेगा क्या? कड़वा लगेगा नहीं, मीठा ही लगेगा। एक मुट्ठी भर शक्कर लेके मुंह में डालेंगे तो मीठा रहेगा। मतलब इतना ही है, ज़्यादा शक्कर खाएंगे तो वो भी गुण रहेगा मीठे का। एक कण शक्कर भी मुंह में डालेंगे तो मीठा होगा। ज़्यादा मीठा होना है तो उसमें डुबकी लगाओ बोलते। ये माता जी बोलती कि तुम जीव हो, छोटे अंश हो भगवान के, तुम्हारे अंदर वो आत्मा है, उसको प्राप्त करो। भगवान के अंदर जितने गुण हैं, सर्वज्ञता, शांति, स्थिरता और एक ज्योति, एक प्रकाश, ये जो गुण भगवान के अंदर है वो सब उस जीव में है, तुम्हारे आत्मा में है। तुम उस आत्मा को पा लिया ना, भगवान के क्या गुण है पाते तो तुमको समझ में आ जाता है कि ये गुण है भगवान। लेकिन तुम वो पाते नहीं तो तुम वो बगैर पाए तुम और उल्टा क्या करते हो? सुख कौन से वस्तु के अंदर है वो वस्तुएं जमा करने के पीछे पड़े रहते। तुम्हारे आत्मा से या भगवान से ये नहीं पूछते कि सुख किसमें है, हमको वो दो, वो नहीं पूछते। या भगवान तुम्हारी मर्जी क्या है उस तरह से हम चलेंगे, और हमारे टेंशन व्यवहार का वगैरह ये सब तुम मनाए, तुम हमारे साथ रहो तो हम सब काम करेंगे, ये सब तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं, हम काम करने वाले हैं। ऐसा इस मालिक को अपन शांत से रह के इस राशि से चलते क्या नहीं चलते। इसलिए अपने को अनासक्त होना कठिन होगा। आसक्त होना बंधन में रहना, बार बार उस वस्तु के लिए चाहना, या आसक्त रहना। अनासक्त रहना क्या है? उससे उस वस्तु से छूट जाना, उस वस्तु का ध्यान नहीं करना, बल्कि उस वस्तु के अंदर जो भगवान है वो भगवान का ध्यान करना। अपने अंदर जो भगवान है उसका ध्यान करना, हर जगह जो भगवान भरा हुआ है उसका ध्यान करना। ये सारी चीज़ें अपन समय लेके करने की चीज़ है। इसी का नाम सत्यनिष्ठा माता ये बता रही है।
इस बात के लिए अगर अपन तैयार है तो वो आज भी तुम्हारे साथ भगवान मिलने के लिए तैयार है, मिल सकता है। वो अपना स्वरूप में स्पष्ट बता सकता है। स्वभावतः ही हुई सर्वोच्च अवस्था। अच्छा, व्यवहार के उच्च कटुनीति के तरीके की बात मैं नहीं कह रही हूँ। अच्छा, ये बताती जो एक संकल्प है और तुम्हारे अंदर एक संकल्प है और तुम करते दूसरा ही, ये भी बात मैं नहीं कह रही हूँ, असत्यता है। और न मैं व्यवहार है कि उसका कोई कार्य कोई परिणाम पाने की भावना से किया जाता है। कोई काम जो करते हैं एक परिणाम निकलने की भावना से करते हैं, तो ये भी बात मैं नहीं कह रही हूँ। कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कही जाती है। कुछ बातें ऐसे विशेष प्रभाव उत्पन्न करके लोग मेरे मार्ग में आना, लोग मेरे को भजना, वाह वाह माता जी कैसी बात समझा, लोगों से ज़्यादा बहुत अच्छा समझा बोल के मेरे तरफ आकर्षण होना, इस भाव से भी मैं ये सत्यनिष्ठा का प्रवचन मैं नहीं कर रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, ऐसा कहते हैं साधक। बिल्कुल सच्चाई के साथ सत्यनिष्ठा बनने से तुमको कुछ फायदा होता, ये बात समझा रहे माता जी। इसको कहते सत्यनिष्ठा कैसा होना, अपन समझ आई बात है। और इसमें क्या लोग तो एक समझ सकते हैं कि सत्य क्या असत्य क्या, और उसमें उसका खंडन भी करते हैं सत्य का, कभी असत्य का खंडन करते। तो ऐसी चीज़ों में रमे रहे लोग तो प्रत्येक व्यक्ति उसे आसानी से पहचान सकता है। सत्य असत्य से उसमें रहते हैं ना, वो लोग रमते रहते पहचानते, लेकिन त्याग नहीं करते कोई, ये करे। अब अगर त्याग करें उनको वस्तु मिल जाएगी, नहीं त्याग करे तो नहीं मिलेगी। किंतु दूसरी असत्यताएं भी है। क्या बताया? दूसरी असत्यताएं भी है जो अधिक सूक्ष्म होती है और उन्हें ढूंढ पाना अधिक कठिन होता है। दूसरी असत्यताएं कैसे हैं? है, उनको ढूंढना भी कठिन है और पाना भी कठिन है। ढूंढ पाना अधिक कठिन होता है। उदाहरण के लिए तुम्हारे अंदर जब तक समवेदना और विद्वेष भाव होते हैं तब तक बिल्कुल स्वाभाविक रूप में, या ऐसा कहे कि अनायास ही सहज भाव से तुम उस चीज़ को अनुकूल दृष्टि से देखोगे जिसके प्रति तुम्हें सहानुभूति है, और उस चीज़ को प्रतिकूल दृष्टि से देखोगे जिसके प्रति तुम्हें विद्वेष है। क्या क्या बोल रहे माता जी? इसके तरफ अगर किसी के दोस्तान आए, तुम एक बात सच्ची बात झूठी बात अपने दोस्त के ख्याल से कर भी दोगे। दूसरा ना जैसा है वैसा उन्होंने बताते कि अगर तुमको अनुकूल परिस्थिति में भी, अनुकूल परिस्थिति को भी तुम अपना बना सकते, प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपना बना सकते। तुम्हारी परिस्थिति और हाल पर है, तुम्हारे मन पर है, बुद्धि पर है, ऐसा कह रहे। यानी सत्यनिष्ठ को छोड़कर तुम चल सकते, चाहे तो सत्यनिष्ठ भी बन सकते, ये कहना। इसे यहाँ कह रहे माता जी। किंतु दूसरी असत्यताएं भी है जो अधिक सूक्ष्म होती है और उन्हें ढूंढ पाना अधिक कठिन होता है। उदाहरण के लिए तुम्हारे अंदर जब तक समवेदना और विद्वेष भाव होते हैं तब तक बिल्कुल स्वाभाविक रूप में, या ऐसा कहे कि अनायास ही सहज भाव से तुम उस चीज़ को अनुकूल दृष्टि से देखोगे जिसके प्रति तुम्हें सहानुभूति है। जिसके प्रति तुम्हें सहानुभूति है उसको तुम अनुकूल दृष्टि से देखोगे, समझे क्या? और उस चीज़ को प्रतिकूल दृष्टि से देखोगे जिसके प्रति तुम्हें विद्वेष है। जिसके प्रति ज़्यादा विद्वेष है उसके प्रति तुम क्या करोगे? अनुकूल दृष्टि। अब जैसे इसको ले थोड़ा मैं उदाहरण देता हूँ, ये नहीं समझोगे, इनके बहुत मोगुम रहता है, स्पष्ट रहने पर ही मोगुम रहता है। देखो, तुमको किसी लीडर या मिनिस्टर से दोस्ताना है, वो मिनिस्टर बहुत खाऊ है, कड़क है, पैसा लूटने वाला है, तो उसका दोस्त को पूछो क्या जी तुम्हारा वो मिनिस्टर बहुत पैसे होता है, ऐसा हम समझते हैं, और बहुत सता के पैसे नहीं जी बेचारा बहुत अच्छा है। क्यों बोलता? उसका काम धाम निकालता हूँ, उसका बनकर उसकी तारीफ करता। उसको मालूम है नहीं पैसे लूटता, सब कुछ करता, बोल मालूम रहकर भी नहीं क्या करता, उसकी तारीफ करता, अनुकूल तारीफ करता। कोई उसके खिलाफ में लीडर रहो तो बता, वो अच्छा भी रहे तो अपना काम नहीं किया ना, किसी उसको बोलता वो गलत है जी वो लीडर, तो सबका नुकसान ही करता बोलता। ये जो व्याख्या है ऐसी व्याख्या में मैं नहीं जाती, तुम्हारा मन बुद्धि ऐसी व्याख्या में जाती और इसके चक्कर में रहती, और ये बहुत कठिन है इसको समझाना। जिसका उन्होंने समय लेकर अगर इसको छोड़ना शुरू किया तो जल्दी निर्मल होता और जल्दी भगवान की ओर जाता।
इस सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, इंसान, माता जी एक बात बोले, बहुत मेरे को जैसा, क्या बोले, तुम दुनिया के अंदर जितने बात करने वाले जीव जंतु है, पशु जीव जंतु, उसमें से सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सत्यानाश करने वाला, बिलावी और गमा देने वाला नंबर 1 का मानव मूर्ख है। इसको याद रखो माता जी। ये नंबर 1 का मूर्ख मानव अपनी एनर्जी सत्यानाश कर देता, ज़्यादा अगाव बातें करता। तो माता जी युक्ति बताए, व्यवहार में तुम कैसा चलो, बात कम करो, बात करो ही मत। तुम्हारे काम की बात है, मीठा करो, थोड़े में करो, अच्छी तरह से उसको मान लो, जो बात है वो मान दो। चाहे होदेदार के पास जाओ, कहीं जाओ, लिखना है लिखो, पेश करो, नम्रता के साथ बात करो, काम निकालो बाहर। ज़्यादा से ज़्यादा टक 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 बात करता, इतना बात करता आदमी को, उतना तो बात पशु पक्षियाँ भी नहीं करते। फिर पशु पक्षी खाना नहीं खा रहे, खाना खा रहे, पानी पी रहे, उसको उन्होंने अपने देहात से मकानात बन ले रहे, उनके कार्य सब जारी है पशु पक्षियों के। मनुष्य भी पानी पी रहा, खाना खा रहा, सब कर रहा, लेकिन सुबह उठे जैसे शाम को सो तक उसकी एनर्जी जमा की तो बहुत हो जाता, एक एक मन हथरोड़ कर देते। ऐसा बताते माता जी, अगाव बातें बहुत कर, इससे बात बहुत कम करना। काम के रहे तो बात करो, मत नहीं तो मत करो। तुम अपने आत्मा में रहने की कोशिश करो। काम बहुत कम रहता, काम के बाद भी बहुत कम रहता, चुप अपने होशियार से अपन ज़्यादा बातें करके अपनी एनर्जी ससुर करते। कौन? मनुष्य। मनुष्य उतना बात करने वाला प्राणी दूसरा नहीं है। अगाव बातें ज़्यादा करता, काम करता थोड़ा, और झूठे काम ही ज़्यादा करता। पशु बिल्कुल, पशु पक्षी क्या है, नेचर जैसा है वैसा खाना खाता, पानी पीता, बराबर जीता, बात कम करता, इससे उसकी ताकत वगैरह घटती नहीं। उसको अपने जैसे नए नए सो पंचायत नए नए सो रोग आते नहीं। हाँ, अपनी सोबत में अगर कोई खाना में पीने में उसकी तब्दील करे, उसको बीमारियाँ आ जाती, अपनी सोबत से आती, वो खुद वैसा नहीं होता। इसे माता जी बोलते अपन सत्यनिष्ठ पर बहुत कम रहते, उसमें बहुत ठीक रहते। सत्यनिष्ठा तुम पहले पकड़ो। सत्यनिष्ठा यानी जिंदगी कैसी सत्य बनाना, उससे क्या बचने की कोशिश करो, तुम सहज आत्मा और परमात्मा तरफ जा सकते हो। उसके लिए कोई ये कठिन क्यों है, तुम मोह माया में घुलते हुए हो सबके। यहाँ कहते कि इस अवस्था में कारण ये होता है कि तुम्हें सहयोग मिलता है, तुमको दूसरों की सोबत, हाँ, तुमको देखो कि तुम सच्चे नहीं हो, ऐसा तुमको बराबर मालूम होता, लेकिन फिर भी तुम ऐसा चलते। यहाँ भी सत्यनिष्ठा का अभाव बहुत ही स्पष्ट होगा। तथापि ऐसा हो सकता है कि तुम अपने आप को धोखा दो और यह न देखो कि तुम सच्चे नहीं हो। बरोबर आदमी हम सच्चा नहीं हो नहीं बोलता, मैं सच्चा ही हूँ बोलता। कोई इसी आदमी को तुम पूछो तुम झूठ है क्या, मैं तो कोई झूठ हूँ, मैं सच हूँ बोलता। लेकिन उसके पीछे कोई महात्मा है, उसके साथ एक दिन रहो, उसकी झूठापन कितना बाहर लाता उन्होंने देखो। तो ये भगवान को और आत्मा को पसंद नहीं, ऐसा प्रत्येक कौन सा ऐसा बोलता। यदि हम ऐसा कह सके मन की असच्चाई का, क्योंकि जहाँ यह सत्य है कि सत्यनिष्ठा का सिद्धांत सर्वत्र एक ही रहता है, वहाँ यह भी सत्य है कि सत्ता की स्थिति और उसके अंगों के अनुसार असत्यता का कुछ भिन्न भिन्न रूप लेती रहती है। जैसे सत्यनिष्ठा का क्या बताया, मतलब यदि हम ऐसा कह सके कि यदि हम ऐसा कह सके कि मन की असच्चाई का, क्योंकि जहाँ ये सत्य है कि सत्यनिष्ठा का सिद्धांत सर्वत्र एक ही रहता है, वहाँ ये भी सत्य है कि सत्ता की स्थिति और उसके अंगों के अनुसार असत्यता कुछ भिन्न रूप लेती रहती है। जैसा सच्चाई सब जगह एक सा है, ऐसे असत्य का रूप भी प्रकृति के अनुसार भिन्न होती है। एक तरह का रूप नहीं होता, असत्य का अलग है। सत्यनिष्ठा का भी एक तरह का रूप होता है, लेकिन वो भी प्रकृति को पकड़कर होता है। तो स्पष्ट कह रहे यहाँ पर, यानी वो तुम्हारी ढूंढ के निकालो, तुम्हारे अंदर असत्यता कितना निकलता है। व्यवहार के अंदर भरा व्यवहार तुम करते हो, ये बात मत भूलो। बराबर आदमी भूल जाता, फिर कहता हूँ थोड़े में, तुम हर एक काम करो भगवान के लिए। वो कहाँ रहता, तुम्हारे अंदर रहता, तुम्हारे आत्मा में रहता, तुमको चला रहा है उन्होंने, तुम्हारे सांसों को वगैरह।
तुम जो कुछ काम करते ऐसा शुरू करके मैं भगवान के लिए जी रहा हूँ, भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, व्यापार उसके लिए कर रहा हूँ, खाना उसके लिए खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ उसके लिए, बच्चों को पाल रहा हूँ उसके लिए। ऐसे अच्छे संस्कार और सत्यनिष्ठ बनने की कोशिश करो, सही बोल रहा हूँ उसके लिए। और न्याय अन्याय के अंदर अगर तुमको झूठ बोलने वाला, डबल गेम खेलने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, बिला वजह अनिति का आदमी मिले तो तुम ऐसा चलो। भगवान कृष्ण या भगवान ये नहीं बोले कि तुम ऐसा मत चलो, लेकिन वो पक्का पहले सोचो रूबरू का आदमी वैसा है क्या, वो ऐसा नहीं है, सत्य है, तुम उससे असत्य चलोगे, तुम चक्कर में आते। ये मत समझो कि अपने पास खूब पैसे है, अपन पैसों से जीतते, गलत बात है बिल्कुल। पहले तो उसका आत्मा कमजोर होता है अंदर से, प्रकृति में युक्षोभ पैदा हो जाए, उसके लिए आगे बीमारी की तैयारी हो जाती है असत्य चलने वाले के लिए। ये याद रखो मेरे बातों को, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। आध्यात्मिक चीजें अंदर से होते हैं, बाहर से कुछ नहीं होता। ये पुलिस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते उसको, तो भगवान का कानून पहले से ठहरा हुआ है। आध्यात्मिक जो सजा अंदर से शुरू हो जाती है, वहाँ उन्हें पूछ के नहीं करता, उन्हें देख लेता। इसे मन बुद्धि में असत्य है ना, इसको बीमारी के परमाणु शुरू करो, कुछ दिन के बाद उसके अंदर आ जाते, फिर आ बोलना पड़ता, फिर असत्य जिनसे चले, जिनको धोखा दे, जिनको पंचायत कर, सब बातें निंदा करना शुरू कर दे। इसको उम्र भर समझ में नहीं आता, माता बोलते उसको समझ में आता, कभी आता भी नहीं। ये सारी चीजें बताए क्यों, उनको मालूम है मनुष्य उधर जाना नहीं चाहता। सत्य पर आने वाले के लिए सब बातें, जो सत्य पर आना नहीं चाहता, पूर्ण सत्य जो भगवान है उसको पकड़ना नहीं चाहता, उसके साथ एक रहना नहीं चाहता, इसमें बहुत कठिनाइयाँ हैं। ये क्या करने का, जितना समझना है करना, या पर लाभ उठाना है, सारी जिंदगी मजे में जीना है, कभी तो जाना है। साधु संत था क्या, उन्हें भी चलेगा, अपने भी जाने का। ऐसा अर्थ करने वाला कुबुद्धि वाला आदमी तो ये कभी समझ में नहीं आता। ये कहे इसे खुद ब खुद पहले रोक रखो, ढूंढ के निकालो सत्य क्या असत्य क्या, निष्ठा किस पर रखना, किस पर नहीं, ये पहले सोचो और इसका अभ्यास करो। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।